एवरीवन, आज है 7 मार्च। अभी वॉर नहीं ख़त्म हुआ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच। गल्फ कंट्रीज़ पे भी अटैक कर रहे हैं क्योंकि यूएस बेस है। लेकिन आज मैं जा रही हूँ बाबू को वैक्सीन दिलाने। लास्ट वीक ही था, लेकिन लास्ट वीक स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा हम डर गए, हम नहीं गए। लेकिन अब ये एक वीक ख़त्म हो गया, लेकिन वॉर तो एंड नहीं हो रहा है। तो आज हम भगवान का नाम लेके जा रहे हैं। हाँ शुक्र, रोड तो नहीं गिर रहा है। नहीं गिर रहा, फिर भी मतलब हाँ कुछ होगा तो नहीं, लेकिन जब से वॉर हुआ हम बाहर निकले नहीं हैं, घर ही में हैं। ऐसा जरूरत पड़ा नहीं क्योंकि लास्ट सैटरडे हमें, जिस दिन स्टार्ट हुआ था, हमें गए हुए थे नंदिनी के साथ लाइब्रेरी, तो वहाँ से सब सामान वगैरह लेके चले आए थे। उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ कम्युनिटी में ही हमारा ग्रॉसरी शॉप कैरेफोर है, तो वहाँ से हम ले आ रहे थे। लेकिन आज वैक्सीन के लिए हमें जाना पड़ रहा है इस छोटी सी बेबी को लेके। हाँ बेबी, हवा लग रहा है। हाँ वी आर ऑन द वे। 15-20 मिनट हो गया हमें निकले हुए। काफ़ी दूर है हॉस्पिटल हमारे घर से। इस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक ऐसे भी नहीं रहती है दोपहर में। ठीक है, ट्रक वगैरह चल रहा है, गाड़ियाँ भी जा रही हैं। हॉस्पिटल पहुँच गए। ठीक, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, सब नॉर्मल लग रहा है जैसे हम आते थे। लास्ट वीक थर्सडे आए थे हम लोग। बाबू को वैक्सीनेशन लग गया और हम लोग वापस जा रहे हैं। सब चीज़ ठीक था, कोई परेशानी नहीं हुई। एवरीथिंग इज, इट सीम्स टू बी नॉर्मल हियर। नॉर्मल नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा हमें तो नहीं लग रहा है। गोइंग बैक, वैक्सीन वगैरह हो गया। रोड पे गाड़ियाँ तो हैं, ये भी सो गई है। ट्रैफिक है इतना ही इस पे, तो मैं जब भी आती हूँ तो इतनी ही गाड़ियाँ मुझे दिखती हैं। वो आज उतना ही दिख रही हैं। पीपल आर ऑन द रोड। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप चाहें तो बाहर आ सकते हैं। वी आर बैक होम, सुरक्षित पहुंच गए। घर आ चुके हैं और बेबी सो रही है, उसको वैक्सीन लगाना। ऐसे भी रात में उसको टीथिंग शुरू हो गया, तो वो बहुत उसको प्रॉब्लम हो रहा था। रात में अच्छे से सोई नहीं है। वैक्सीन लगा के आए तो उधर सो रही है और सब चीज़ ठीक है। आज तो एक्चुअली कल भी उतना हमें आवाज़ जैसे जेट वगैरह का सुनाई देता था, वो नहीं दे रहा था। रात भी नॉर्मल ही था, वैसा कुछ मैसेज नहीं आया। आज सुबह में मैसेज था। और दुबई के एयरपोर्ट पे भी शायद, न्यूज़ में तो है, मैंने देखा है, आप चेक कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे ड्रोन अटैक हुआ था। और अभी तो शांत है। ऐसे ऊपर हम जहाँ रहते हैं, मिडिल ऑफ द डिज़र्ट में रहते हैं हम, बीच सिटी में नहीं रहते हैं दुबई। तो ठीक है सब कुछ। नंदिनी खेलने गई है, 2-3 दिन नहीं गई थी, लेकिन बच्चे अब कितना दिन अंदर रहेंगे। फिर लगा कि यहाँ सेफ़ है, मतलब वैसा मैसेज आ जा रहा था जब मिसाइल अटैक हो रहा था, तो वो मैसेज आता है कि आप शेल्टर मतलब कि घर में चले जाएं और डोर और विंडोज़ से दूर रहें। तो वो चीज़ हम कर रहे थे। और बच्चों को भी सब कुछ यहाँ पता है ये अपने में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। फिर 1-2 दिन, फर्स्ट डे तो नंदिनी बहुत डरी थी, बोल रही थी कि इंडिया चलते हैं। फिर धीरे धीरे वो भी ठीक हो गई। फिर क्योंकि कुछ ऐसा आसपास हमने देखा नहीं, मतलब हो रहा था, लेकिन आँख से मैंने नहीं देखा कुछ भी।
आवाज़ें सिर्फ सुनी। सबसे ज़्यादा आवाज़ जो हुआ था वो हुआ था संडे मॉर्निंग 8 o'clock। एट मैं सो ही रही थी, बाबू को दूध दे के 6 बजे। फिर मैं सो गई और इतना आवाज़ हुआ, इंटरसेप्ट किया गया था, मिसाइल था। इतनी आवाज़ हुई, मैं तो उसी से उठ गई। मतलब पूरा घर लगा जैसे हिल गया, भयंकर था। और ऐसे आवाज़ें और भी सुनाई दी थी, लेकिन वो लाउडेस्ट मैंने सुना, लाउडेस्ट। लोग जो बाहर थे कभी कभी वॉक करने गए, उन्होंने ऊपर क्लाउड देखा है, धुआं वगैरह देखा है, लेकिन मैंने पर्सनली नहीं देखा। मैं जेट देखी ऊपर, लेकिन ऐसे ड्रोन मिसाइल मैंने नहीं देखा, सिर्फ आवाज़ें सुनी। आवाज़ तो संडे वाला भयंकर था। फिर मैं वॉक करने भी गई। फिर जब मिसाइल अटैक होता है और नियरेस्ट किसी एरिया में होने वाला है तो आपको मैसेज आ जाता है। फिर जब मिसाइल मतलब इंटरसेप्ट हो जाता है तो फिर मैसेज आता है कि नाउ इट इज़ सेफ, तो हम बाहर मतलब निकल सकते हैं। तो करंट सिचुएशन ये है कि सब चीज़ नॉर्मल चल रही है, लाइक डिलीवरी हो रहा है। कल हमने पिज़्ज़ा भी मंगवाया था शाम को, तो डिलीवर हुआ। ग्रॉसरीज भी डिलीवरी हो रही है, आप शॉप भी जा सकते हैं, सारी शॉप्स में सब कुछ अवेलेबल है। आज जैसे हम हॉस्पिटल गए तो लुलु में हमें पार्किंग नहीं मिली, मतलब लोग थे, पार्किंग फुल था। और बेबी तो रेस्टलेस हो रही थी तो हम चले आए। ऐसा नहीं कि दिन भर अटैक होता रहता है, पर्टिकुलर टाइम में होता है और कम होता है। फर्स्ट 2-3 डेज ज़्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो गया। कल रात तो पूरा सुनसान ही था। और लाइफ चल रही है। स्कूल स्प्रिंग ब्रेक जो 1 वीक बाद होना था, 13th लास्ट था, फिर 14th सैटरडे, 15th संडे, 16th से था, वो 1 वीक पहले शिफ्ट हो गया। 1 सप्ताह ऑनलाइन क्लास चला, फिर 1 वीक पहले स्प्रिंग ब्रेक शिफ्ट हो गया है। तो स्कूल बंद ही है, मंडे से बंद है स्कूल। और लोग घर से काम कर रहे हैं, बहुत लोग ऑफिस जा भी रहे हैं। और सब चीज़ ऐसे डिस्टर्ब नहीं हुई, फिर भी एक मन में डर रहता है, लोग अवॉइड करते हैं। मैं वॉक करने गई थी, सबकी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई थी, जबकि मैं घर के पास से ही, मतलब हमारे कम्युनिटी में जितने लोग हैं निकलते हैं तो हमेशा मुझे आवाज़ सुनाई देता था, गाड़ी की आवाज़ जब निकलती है तो। वो कम है, लोग नहीं, कम जा रहे हैं। और हम थोड़ा सिटी से बाहर रहते हैं तो हमें जाने में भी टाइम लगता है, अगर सिटी में जाना है तो इसलिए भी लोग अवॉइड कर रहे हैं। वैसे मैं अभी आ रही थी तो जो बारबेक्यू वगैरह लोग करते हैं, मैंने देखा लोग बाहर निकले होते बारबेक्यू करने के लिए। शाम होने वाली है तो, और वीकेंड है तो लोग बारबेक्यू करेंगे, तो गाड़ियाँ लगी हुई थी, लोग थे बाहर। आज तो एयरपोर्ट का न्यूज़ सबने देखा ही होगा। एयरपोर्ट पे है न्यूज़, अटैक हुआ था दुबई में। सब इंटरसेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन डिब्रीज वगैरह जो गिरती है उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यही है, अभी तो कहीं जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि स्कूल 2 वीक के बाद खुल जाएंगे। होपफुली सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा 2 वीक के बाद। अभी भी प्लान नहीं है कहीं जाने का, अभी हम यहीं रह रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है सब चीज़। आज तो ईरान के प्रेसिडेंट का भी है स्टेटमेंट कि वो नेबरिंग कंट्रीज़ पे अटैक नहीं करेंगे अगर उनके कंट्री पे नेबरिंग कंट्री से अटैक ना हो। होपफुली सब चीज़ नॉर्मल हो जाए। और ये भी अपडेट है मेरे रिलेटिव ने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि बुर्ज खलीफा गिर गया क्या न्यूज़ में दिखा रहे। नहीं, बुर्ज खलीफा नहीं गिरा है। अगर बुर्ज खलीफा गिर जाएगा ना तो ये एक तरफा वार नहीं रहेगा गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, फिर ये दोनों तरफ से वॉर स्टार्ट होगा। अभी गल्फ़ कंट्रीज़ सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं। तो बुर्ज खलीफा इज स्टैंडिंग टॉल, बुर्ज अल अरब भी, बुर्ज अल अरब पे डिब्रीज गिरा था
और कोई भी ऐसे जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर दुबई में है, किसी पे कोई अटैक नहीं हुआ है। ऑल द स्ट्रक्चर्स आर सेफ। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन न्यूज़ चैनल अगर मैं नहीं देख रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि वो ऐसे न्यूज़ दिखाते हैं, लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है दुबई में। तो मैंने सिर्फ ट्विटर पे, एक्स पे, नो एक्स, उस पे मैं कुछ हैंडल में फॉलो करती हूँ, उससे न्यूज़ में पढ़ लेती हूँ। ये वीडियोस थोड़ा बहुत जो वो डालते हैं देख लेती हूँ।